बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स। आज की इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल वीडियो में हम एक बैनर डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम कुछ पिक्चर भी बनाएंगे। बड़ा सोबर सा डिज़ाइन है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा फोटोशॉप कोर्स मुकम्मल नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक बैनर डिज़ाइन आपके सामने है कि इस तरह का हम एक बैनर बनाएंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ न्यू फाइल में और यहाँ से मैं पिक्सल में साइज़ लूँगा। आपके सामने 1920 बाई 600 पिक्सल्स है और रेजोल्यूशन में 300 रखता हूँ। नीचे कलर मोड में RGB सेलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो इस तरह का हमारे पास एक बैनर साइज़ का एक शेप आ जाएगी और विंडो खुल जाएगी। इस तरह मैं इस पर डबल क्लिक करके अनलॉक किया और यहाँ से मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा और ग्रेडियंट में डार्क मोड में मैं इस सारे ग्रेडियंट में या इस सारे जो डिज़ाइन है हमारा ब्लू कलर ज़्यादा इसमें यूज़ करेंगे। तो ये कुछ बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कलर है जिसका मैंने कोडिंग अपने पास रखी है, जिसके RGB में R18 और G78 और B एक 151 है। और इसी तरह एक लाइट कलर भी हमने यहाँ पर रखना है RGB का। तो RGB हम यहाँ से इस तरह रखते हैं, मैंने जूम करके, आप भी इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह के ये जो कुछ कलर है, सारा जो डिज़ाइन जो खूबसूरती होती है सब कुछ कलर्स पर होता है। तो इसलिए हम कलर्स को कुछ इस तरह करते हैं और यहाँ से मैं ग्रेडियंट अप्लाई किया मैंने। हम एक न्यू लेयर मैंने यहाँ से लिया और न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि एक पेन टूल लूँगा। लेकिन पेन टूल लेने से पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा हाफ राउंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये रेक्टेंगल मैंने फुल स्क्वायर लिया है। शिफ्ट अगर आपने कीबोर्ड से प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर ड्रैग होगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ से हम इसको शेप पे कन्वर्ट करेंगे पेन टूल को और यहाँ से हम इसका फील कलर ख़त्म करेंगे और बैकग्राउंड कलर में फील कलर हम ख़त्म कर रहे हैं। और जबकि इसका जो स्ट्रोक कलर है वो हम यहाँ से रेड या पर्पल कलर दे देते हैं। तो जो हमने लिया था उसको पहले तो हम ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको हम रिसाइज करते हैं। ये सिर्फ गाइड के तौर पर मैं लेता हूँ ताकि हमारा जो हम वेक्टर बना रहे हैं उस वेक्टर का जो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही A to Z यानी चारों तरफ से बिल्कुल सही आए। तो अब हम इसके इसको अब अलग से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्ट्रोक देते हैं और स्ट्रोक को मैं थोड़ा कम करता हूँ। अब इसी के हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि कुछ गाइडलाइन इस पर अप्लाई करता हूँ और ये इस तरह अप्लाई करना है। और फिर बाद में हम इस बीच वाले वेक्टर को या जो शेप हमने बनाई है रेक्टेंगल, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये शेप है हमारा, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये मैं इसलिए करता हूँ, हम तो फोटोशॉप में भी हाफ राउंड का एक रेक्टेंगल है, लेकिन चूँकि उसके जो राउंड शेप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं तो हम अपना ही एक ड्रॉ करेंगे पेन टूल की मदद से। तो आप देखिएगा कि मैं इसकी मदद से करूँगा। जो गाइडलाइन मैंने ली उसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से पेन टूल की मदद से इस कॉर्नर से, जो कॉर्नर में जो मैंने गाइडलाइन लगाई है, मैं एक कॉर्नर बता रहा हूँ इसको। इसी कॉर्नर से हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले तो मैं इसके जो स्ट्रोक है वो ले लेता हूँ रेड कलर में ताकि हमें हमारे जो शेप के स्ट्रोक है वो नज़र आए। तो इस तरह मैं पेन टूल की मदद से यहाँ से क्लिक किया और अब यहाँ पर देखें, मैंने जूम इसलिए किया कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अब जो नीचे मैं कर्व कर रहा हूँ तो देखें बिल्कुल लाइन के बिल्कुल सीध में आ रहे हैं, ऊपर का और नीचे का बिल्कुल। अगर बिल्कुल सीधा करेंगे तो आपका जो राउंड जो बनेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन सकेगा। तो इस तरह मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और साइड वाले यहाँ पर क्लिक करूँगा और बिल्कुल सीधा लेफ़्ट की तरफ थोड़ा ड्रैग करूँगा। तो ये बिल्कुल, और ड्रैग करने के दौरान आप देखते हैं कि मेरा जो माउस का कर्सर है कहाँ जा रहा है, बिल्कुल एक ही लाइन में बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। अगर ऊपर नीचे होगा तो हमारा डिज़ाइन में जो राउंड शेप है ये अच्छी तरह से नहीं बन सकेगा। ये एक ट्रिक से आप नोट कर लें। और इसी तरह हम इसका भी इसी तरह बिल्कुल राउंड करेंगे और इसी तरह हम ऊपर जाएंगे, फिर इसको हम इस तरह मर्ज कर लेंगे। तो ये हमारा एक इस तरह का एक शेप बन जाएगा जो आपके सामने है। इसको मैं बिल्कुल सीधा ले जा रहा हूँ, अपने माउस को बिल्कुल सीधा ले के जाते हैं तो इस तरह का एक ड्राफ्ट जो बन जाता है। तो अब हम बाकी को सबको डिलीट कर देंगे और इसी को छोड़ देंगे। यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये हमारा एक शेप बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके स्ट्रोक को मैं ख़त्म करूँगा। यहाँ से शेप टूल वाला टूल सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक ख़त्म करना है और अब हम इस पर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग मोड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन ब्लेंडिंग से पहले ड्रॉप शेडो हम ख़त्म करेंगे और इसका स्ट्रोक लेंगे। स्ट्रोक कुछ इस तरीके से लेना है, आप गौर कीजिएगा।
साइज़ इसका मैं 15 लेता हूँ, 15 काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको 12 करता हूँ या 10 कर दूँगा। और नीचे फिल टाइप में मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, और ग्रेडियंट भी वही जो हमारा बैकग्राउंड वाला ग्रेडियंट है, सेम वही बैकग्राउंड वाला ग्रेडियंट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ये डार्क ग्रीन है, और इसी तरह लाइटिंग हम यहाँ लाइट से चूज़ करेंगे। तो ये इस तरह ऑटोमेटिक अपना कलर फिल कर लेगा। और ओके हम यहाँ से प्रेस करते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो शेप था और उसका जो स्ट्रोक है वो ग्रेडियंट में हो चुका है। अब यहाँ पर इनर ग्लो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस इनर ग्लो में थोड़ा सा डार्क लाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ग्रे। लेकिन आप बिल्कुल ग्रे ना करें, ग्रे में थोड़ा सा वाइटनेस लाएं ताकि ये और बेहतर नज़र आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसकी ओपेसिटी वही 75 रखनी है, और नॉइज़ बिल्कुल 0 रखना है। और नीचे यहाँ पर क्वालिटी में अगर आप जाते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स में, तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स में जो साइज़ है, साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तकरीबन इतना बेहतर रहता है। 16 हम साइज़ रख देंगे, और इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद ग्रे कर दूँगा। अब अगर थोड़ा और मज़ीद ग्रे करते हैं तो ये आपको आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा कर लेगा। तो मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी है। मैं इसी तरह इसको ओके करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे 45 डिग्री में। यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा 45 तो ये इस तरह का हमारा रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी कुछ कॉपीज़ लेंगे। कॉपीज़ लेने के कई तरीके हैं। आप इसी शेप पर जो है ना क्लिक करके Ctrl+J प्रेस करते जाएँ। जितनी मरतबा Ctrl+J प्रेस करेंगे उतनी ही इसकी कॉपी बनती जाएगी। तो इस तरह ये सारा ट्यूटोरियल वीडियो मैंने एडवांस तौर पर मुकम्मल कोर्स डिज़ाइन किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। लेयर का बेसिकली एक मुकम्मल क्लास मैंने दिया है। तो ये सारा जो डिज़ाइन हम फोटोशॉप में जो सबसे मुश्किल चीज़ जो समझने वाली होती है वो यही लेयर्स होते हैं। लेयर्स समझ में आ जाते हैं तो डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी तरह मैं इसको कुछ अब इस तरीके से करता हूँ। ऊपर दोनों को एक साथ में सेलेक्ट करता हूँ। ये शिफ्ट के साथ एक शेप आप इस तरह सेलेक्ट करके, दूसरा शेप आप शिफ्ट के साथ आप इस तरह माउस से, जैसे हम कोरोल ड्रॉ में करते हैं, इस तरह शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो इसी तरह मैं इसको रिसाइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसके बराबर वाले को भी मैं थोड़ा बड़ा कर दूँगा, और नीचे वाले जो शेप्स है इसको मैं ऊपर लाऊंगा। तो ये इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह की आपने कुछ सीटिंग रखनी है। तो ये मैं काम किस तरह करता हूँ आपको माउस से नज़र आता होगा। तो इसी तरह मैं इसकी शेप्स को बना देता हूँ, और थोड़ा सा बाहर इसको भी कर दे। इसमें हम फिर इमेज भी अप्लाई करेंगे, और बड़े मज़े की अप्लाई होते हैं, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। इसको हम इसके ऊपर टॉप पे लाएंगे। तो लेयर को मैं नीचे से उठा के ऊपर वाली लेयर पर ला रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इस लेयर पर जो क्लास हमारी फ़ोटोशॉप के ऊपर आई के बटन पर आ रहा होगा, तो आपने वहाँ से भी लेयर क्लास आप देख सकते हैं हमारा। तो इसी तरह हमने लेयर्स को इस तरह का ऊपर ले जाना है, और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। तो इस तरह अपनी डिज़ाइन के मुताबिक जैसे आप चाहते हैं इस तरह करें। इसी तरह हम स्ट्रोक जो मैंने दिया था 10 दिया था, इसको सबको मैं 12 करूँगा। अब यहाँ से वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा, तो सारे जितने स्ट्रोक होंगे सब को मैं 12 कर दूँगा, ताकि ये कुछ और ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आए, हमारा स्ट्रोक नज़र आए। तो इस तरह मैं 12 करता हूँ सारे स्ट्रोक को। यहाँ से सबको मैंने 12 किया। ओके, 12, इसको भी 12, सबको बढ़ा दे। अब हमने क्या करना है कि इन सब को सेलेक्ट करेंगे। ये जो जितने शेप्स हमने बनाए हैं, इन शेप से पहले एलिप्स टूल की मदद से हम यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे। राउंड शेप के लिए मैंने नीचे पहले बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया है लेयर में। अब हम राउंड शेप जो बनाएंगे वाइट कलर में बनाएंगे। अब यहाँ पर वाइट कलर तो मैंने अप्लाई कर लिया, और अब हम यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है उसको हम कम करेंगे। यहाँ से बिल्कुल 5 रख के 5 ओपेसिटी रखेंगे। तो मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखा दूँ, तो ये कुछ इस तरह से लुक नज़र आएगा आपके डिज़ाइन में। तो ये इस तरह के 2-3 शेप्स में, और तकरीबन 4 किस्म के 4 कॉपी कर लूँगा मैं इसके। तो ये डिज़ाइन में हमारा इस तरह जैसे कि ब्राइटनेस वगैरह आ रहा होता है, तो ये सारा इसी से हमें एक लुक नज़र आएगा हमें डिज़ाइन में। तो इस तरह का आप एलिप्स टूल की मदद से राउंड शेप वाइट अप्लाई करें, और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम करें। जैसे कि मैंने लाइक 5 साइज़ रखा है मैंने।
तो इस तरह आप रख सकते हैं। एक इलिप्स टूल को मैंने बिल्कुल छोटा किया है जो मैंने ड्रा किया है। इसी तरह आप और भी लहरें वगैरह भी बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, उसकी ओपेसिटी आप कम कर दें। तो ये चूँकि एक क्विकली डिज़ाइन हम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इलिप्स टूल की मदद से जल्दी से फास्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इन सारे जो शेप हमने बनाए हैं, ये 4 जो आप देख रहे हैं वाइट कलर में, इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी लेयर में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो लेयर में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, शिफ्ट पकड़े और सारे जो ऊपर के टॉप के जो 4 लेयर्स हैं इसको आप सेलेक्ट करें। और इसको हमने क्या करना है, इन चारों की कॉपी लेनी है, फिर उसको हम मर्ज करेंगे। कॉपी लेने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले मैं इसकी एक Ctrl+C और या Ctrl+J से इसकी कॉपी ले ली मैंने, आप देख सकते हैं। और फिर Ctrl+G से मैंने ग्रुप किया। तो अब ग्रुप वाले फोल्डर में आप देख सकेंगे कि इसके 4 फाइलें ग्रुप हो चुकी हैं, इसके अंदर आ चुकी है। तो इन चारों शेप की यानी मैंने एक कॉपी ले ली। अब हम क्या करेंगे कि इन सब को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। जो कॉपी हमने ली है उसी कॉपी को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं जो कॉपी हमने ली थी जो ग्रुप के अंदर है, इसको यहाँ से मर्ज शेप पर आप क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ से मर्ज शेप्स पर। इसका इस तरह कुछ शेप बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको ग्रुप से बाहर निकालना है और जो ग्रुप का जो फोल्डर बना हुआ इसको हम डिलीट कर देंगे नीचे से। अब इसी शेप को, ये एक बिल्कुल 1 शेप बन चुका है, 4 से 1 शेप बन चुका है, इसको हम सबसे नीचे ले जाएंगे। जबकि इलिप्स टूल वाले जो शेप है उसको थोड़ा सा ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत जो हमने की, इसकी कॉपी ली फिर इसको हमने मर्ज किया, इसकी वजह ये है कि हम इसके नीचे एक ड्रॉप शेडो देंगे। और ड्रॉप शेडो अगर हम इन चारों को देते तो क्या होता कि हर एक के ऊपर एक शेडो आ जाता। तो जिसकी वजह से हमने इससे बचने के लिए क्या किया कि इन सब को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हम इसको ड्रॉप शेडो देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ड्रॉप शेडो का मैं ये चेक क्यों हटाया, इसकी भी एक फुल वीडियो आई है ड्रॉप शेडो वाली क्लास में, तो आप देख सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह का ड्रॉप शेडो में डिस्लाइन और स्प्रेड और इस तरह साइज़ को मैं कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा इस तरह का रिसाइज आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, जो आपको अच्छा लग रहा होता है उसी तरीके से आप करें और ओके प्रेस करें। और नीचे जो मैंने हाइड किए थे इन सब को मैं एक एक करके ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इस आंख पर आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। लेयर क्लास वाली मैंने सारी डिटेल इसमें बताई है। तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉप शेडो सिर्फ एक पूरे पे ड्रॉप शेडो आ रहा है। अगर हम हर एक पे ड्रॉप शेडो देते हैं हर एक शेप पे, तो हर एक शेप एक दूसरे से अलग नज़र आ होता तो कुछ अजीब सा लग रहा। तो इस वजह से हमने सिर्फ बैक वाले पे ड्रॉप शेडो दी। यहाँ मैं इस फाइल को कुछ इमेजेस ओपन करूँगा। इमेजेस को ओपन करने के लिए ज़रूरी ये है कि जिस शेप पर आप इमेज अप्लाई करेंगे उसको आपको सेलेक्ट होना चाहिए। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से इसी ऑब्जेक्ट में आकर आपने पेस्ट करना है। और मैंने जो है ना इसको अप्लाई करना है इस छोटे वाले बॉक्सेस में, इस छोटे वाले शेप में। अप्लाई कुछ इस तरह करना है कि आप अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे। अल्टर प्रेस करते हुए आप उस शेप जो इमेज आपने ली है उस पर आप क्लिक करेंगे नीचे वाले इमेज के साथ। तो इसमें कुछ इस तरह का लुक नज़र आएगा आपको जो मैंने कॉपी की। एक और इमेज में यहाँ से उठा लूँगा, ओपन कर लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन किया मैंने। अब Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट और Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, और इसी शेप को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। देखें सेलेक्ट करने के बाद इमेज को मैं उस शेप के पास ले जा रहा हूँ लेयर में। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि लेयर्स में उस इमेज को मैंने उसी लेयर के पास लेके गया। तो आप देख सकते हैं तो ये देखिए इसके नीचे आ रहा है। तो हम मज़ीद ये देख रहे हैं कि उसी इमेज को हम इसके ऊपर ला देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह लेयर की क्लास मैंने आपको बताया कि हमारे फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन का जो सारा सब कुछ जो सेटअप बनता है डिज़ाइनिंग का, वो सारा लेयर के समझने पर होता है। इस तरह इसको आपने क्विकली क्लिपिंग मास्क करनी है। इसके लिए अल्टर, एक और इमेज हम इसी लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, एक और इमेज यहाँ से मैं ये वाला ओपन करूँगा नीचे टेक्नोलॉजी वाला। तो इसी तरह इस इमेज को भी मैं यहाँ से Ctrl+A से सेलेक्ट, Ctrl+C+V पेस्ट करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिया है और क्या करूँगा कि मैं अल्टर प्रेस करके उसी इमेज के पास ले जाके जो है ना हमारे माउस से इस तरह का कर्सर बन जाएगा। इस तरह मैं एक और, ये एक डिज़ाइन आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे
अगर आप बिल्कुल ट्यूटोरियल एडवांस सीखनी है तो आपने हमारा फ़ोटोशॉप कोर्स ज़रूर देखना होगा, ताकि आपको हर चीज़, अगर आप बिगिनर हैं, कभी फ़ोटोशॉप बिल्कुल सीखा नहीं है या आपको फ़ोटोशॉप कभी देखा नहीं है, तो आपको वो कोर्स देखना ज़रूरी है। अगर आपको फ़ोटोशॉप थोड़ा बहुत आता है तो फिर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। तो इसी तरह की आप इमेज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट लेंगे यहाँ पर। ये जो गाइडलाइन इसको मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं टी यहाँ पर क्लिक करके मैं अपना स्लोगन लिखता हूँ, जो हमारा स्लोगन है अब हर वीडियो के इंट्रो में आप सुनते हैं, सेव योर टाइम एंड मनी। तो एमएसओ एजुकेशन का ये स्लोगन है। और ये देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है कि इस टेक्स्ट की जो लेयर है सबसे लास्ट में, इस लेयर को हम अगर इस राउंड शेप के ऊपर लेके आते हैं एलिप्स टूल के, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और आसानी से सेलेक्ट होने पाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमने लेयर से इसकी मदद ली। एक और हम टेक्स्ट अप्लाई करेंगे जो हेडिंग होगा हमारा एमएसओ एजुकेशन। इसी तरह अब आप देख सकते हैं इसी शेप में जो हमने इमेजेस डाली है, इस इमेजेस की जगह अगर आप कोई फूड की इमेजेस डालेंगे, मैंने ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे किस्म के नज़र आते हैं। जैसे कि लाइक हलवाई की जो शॉप होती है उसकी जो मिठाई वगैरह, और इनकी इमेजेस अगर आप लगाते हैं या फूड की, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आते हैं। इसी टेक्स्ट पे मैं यहाँ पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करूँगा और साथ में स्ट्रोक पर मैंने क्लिक किया। स्ट्रोक वही गाइड जो ग्रेडियंट वाला हो हम अप्लाई करेंगे। फिल टाइप में हमने ग्रेडियंट लिया और ग्रेडियंट में वही ब्लू कलर जो डार्क और लाइट, इसी शेप को हम यहीं पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप ले सकते हैं सोर्स, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो इसको हम इसके स्ट्रोक को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंगल भी आप यहाँ से नीचे से चेंज कर सकते, लेकिन एंगल में वही राइट टू लेफ्ट रखूँगा। तो इसी तरह आपने इसके जो साइज़ है स्ट्रोक के, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ से मैं 6 तकरीबन इतना बेहतर है। और हम इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी दे देंगे। यहाँ से चेक हटा के इस तरह ड्रॉप शेडो हम दे देंगे, कुछ हमारा जो हेडिंग होगा थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आए। इसी तरह तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप हमने एक चंद मिनट में हमने एक बेहतरीन किस्म का बैनर डिज़ाइन किया फ़ोटोशॉप में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।